उनको बहुत मानते थे और जितना आप उनको मानते थे, जितनी श्रद्धा आपके दिल में उनके लिए थी, उतनी ही श्रद्धा इस देश की जनता के लिए, खास तौर से मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए इंदिरा जी के दिल में थी। तो आज उनके गुजर जाने के 30 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन आप फिर भी उन्हें याद इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उनके दिल में आपके प्रति जो श्रद्धा थी वो एक गहरी और असली श्रद्धा थी। वो एक राजनीतिक रिश्ता नहीं था, एक भावनाओं का रिश्ता था, एक समझ और श्रद्धा का रिश्ता था। वो समझती थी कि आपकी संस्कृति क्या है, वो समझती थी कि आपकी संस्कृति पूरी दुनिया और मानवता की एक मूल संस्कृति है। प्रकृति की रक्षा, प्रकृति का आदर, चाहे जंगल हो, चाहे जल हो, चाहे जमीन हो, चाहे जानवर हो, सबका आदर करते हुए आपने अपने जीवन जिए और हमेशा कहती थी कि यही संस्कृति इस दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति है। तो उन्होंने कभी आपकी संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं की, उस पे कुछ थोपने की कोशिश नहीं की, हमेशा उसका आदर किया और उसी की तहत आपके लिए उन्होंने नीतियां बनाई। इसी तरह से चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे उसके बाद राजीव गांधी जी थे, उन्होंने भी इसी तरह से आपकी संस्कृति का आदर किया। आपके लिए जो नीतियां लाए उनसे आपकी भलाई हुई, आप आगे भी बढ़ पाए और साथ साथ जो आपकी परंपराएं थी, जो आपकी संस्कृति थी, उसको आप बचा भी पाए। आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे नौजवान खड़े हैं रास्ते में, सड़कों पे, और यहाँ भी मैं बहुत नौजवानों को देख रही हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार दिया है? जरा हाथ उठा के बताइए। रोजगार मिला? नहीं मिला है। और कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने भर्ती की जो वो प्रतियोगिताएं हैं वो की हैं और पढ़ाई बीए, एमए, बीएससी, एमएससी तक की है? जरा हाथ उठाओ। तो तकरीबन सारे पढ़े लिखे हैं। और पढ़ाई आपने कैसे की? आपके माँ बाप ने मेहनत की आपको पढ़ाने लिखाने के लिए, आपकी फीस भरने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी। कुछ किसान होंगे, कुछ नौकरियां कर रहे होंगे कहीं, सबने आपके लिए मेहनत की आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो आज आपको समझनी है? आपकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो क्या है? सबसे पहले तो भयंकर बेरोजगारी है। आज सिर्फ प्रदेश में नहीं लेकिन देश में इतनी बेरोजगारी है कि 45 सालों से इतनी बेरोजगारी पूरे देश में नहीं रही है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपकी सबसे बड़ी समस्याएं हैं, मैं सोचती हूँ वो बेरोजगारी और महंगाई है। सही बोल रही हूँ? महंगाई है समस्या बड़ी, बेरोजगारी है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी चर्चा मैं इन दो समस्याओं के बारे में करूं। तो बेरोजगारी की मैंने बात की। अब आप अपने प्रदेश में अगर देखेंगे तो तमाम सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में देखें आप तो हर स्तर पर, मतलब हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अब आप सबने हाथ उठाया कि पढ़े लिखे हो, रोजगार के लायक हो, तो ये पद खाली क्यों पड़े हैं? ये सवाल उठाना जरूरी है कि सरकारी पद इतने खाली हैं, कहीं 90%, कहीं 80%, कहीं 75%। तो आज तक जब 18 सालों से भाजपा की सरकार चल रही है तो ये पद भरे क्यों नहीं गए हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल कि अगर आपको रोजगार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है?
क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि कभी रोजगार नहीं मिले। एक जमाना था, शायद आपके दादों का जमाना,